अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 4th यूनिट में ड्रामे के बारे में पढ़ेंगे। ड्रामे का नाम है तलाश, जो इम्तियाज़ अली ताज का है। कुदसिया ज़ैदी ने इस किताब को ड्रामाई शक्ल दी। कुदसिया ज़ैदी के बारे में या उनके हालात ज़िंदगी के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग इनकी हालात ज़िंदगी को भी जानना ज़रूरी है। कुदसिया ज़ैदी उर्दू अदब की एक नामवर अदीबा थी और ड्रामा निगार भी। उनका असल नाम उम्मतुल कुद्दूस अब्दुल्ला था और वो 23 दिसंबर 1914 को पैदा हुई। 1937 में उनकी शादी बशीर हुसैन ज़ैदी से हुई, जो एक मारूफ फिल्मी शख्सियत थे। कुदसिया ज़ैदी ने बच्चों के अदब, थिएटर और ड्रामा के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कई गैर मुल्कियाना जो बाहर लिखे गए थे ड्रामे, उसका भी उर्दू में तर्जुमा किया और उन्हें स्टेज पर पेश किया, जिससे थिएटर की दुनिया में एक नई जान पैदा हुई। उनकी तहरीरों में अखलाक़ी सबक, माशरती शऊर और तरबियत के पहलू नुमायाँ थे। 27 दिसंबर 1960 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी अदबी खिदमत आज भी ज़िंदा है और नई नस्ल के लिए मशाल राह की हैसियत रखती है। अब हम लोग ड्रामे की तारीफ़ पढ़ेंगे। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्रा से निकला है, जिसके माने हरकत और अमल के है। हरकत यानी चलना फिरना और अमल यानी उसको करके दिखाना, प्रैक्टिकल। ड्रामा ऐसी सिन्फ़ अदब है जिसमें किरदारों के आमाल, गुफ्तगू और हरकत को स्टेज पर मंजर निगारी और मुकालिमों के साथ पेश किया जाता है। ड्रामे को अदाकार स्टेज पर ज़िंदा किरदारों की सूरत में पेश करते हैं, जिन्हें देखकर नाज़रीन लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ना, देखने वाले भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटरेस्ट से ड्रामा देखते हैं। ड्रामा एक ऐसी अदबी सिन्फ़ है जो किरदारों के ज़रिए मुकालिमात यानी डायलॉग्स और अमल एक्शन की सूरत में पेश किया जाता है। ड्रामे को स्टेज या पर्दे पर दिखाया जाता है ताकि नाज़रीन बराह रास्त वाक़या, जज्बात और हकीकत का मुशाहिदा कर सकें। ड्रामे का मकसद तफरीह, सबक आमोज़ी या हकीकत निगारी और इंसानी जज्बात की तर्जुमानी करना है। आसान अल्फाज में इसको ड्रामा ज़िंदगी का आईना है, जो इंसान के दुख, सुख, मोहब्बत, नफ़रत, खुशी और गम को किरदार और मुकालिमों के ज़रिए हमारे सामने ज़ाहिर करता है। यानी इन तमाम को कैरेक्टर्स और डायलॉग्स के ज़रिए से ड्रामा बनाया जाता है और इसको स्टेज किया जाता है। ड्रामे की अहम खुसूसियात में मुकालिमा यानी डायलॉग्स, किरदार कैरेक्टर्स, कहानी प्लॉट, मंजर कशी यानी सीन और एक्ट, जज्बात और सबक यानी इमोशंस भी होते हैं और मोरल भी मिलता है ड्रामा देखने से या ड्रामा स्टेज करने पर उसकी स्टोरी सुनने से। हम लोग जो आपके सबक में है ड्रामा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रामा अनारकली के खालिक इम्तियाज़ अली ताज ने चचा छक्कन के उन्वान से एक किताब लिखी थी। अनारकली जो ड्रामा लिखे थे वो राइटर ही या चचा छक्कन के उन्वान से भी एक किताब लिखे, जिसमें चचा छक्कन की मुख्तलिफ हरकतों को दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। और कुदसिया ज़ैदी ने इम्तियाज़ अली ताज की किताब चचा छक्कन को ड्रामाई शक्ल दी। झेल में इस ड्रामे के एक हिस्से तलाश का खुलासा पेश है, यानी एक ही पार्ट को आपको पढ़ना है जो तलाश है, ठीक है। अब हम लोग चचा छक्कन की ऐनत खो गई यही तलाश करते रहते हैं, तो उसका ड्रामे का खुलासा भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। खुलासे में देखिए, ड्रामा तलाश के मरकज़ी किरदार क्या है? मेन किरदार कौन है? चचा है, जो अपनी तेज़ व तुंद बातों और भोली भाली हरकतों से तवज्जो का मरकज़ बनता है, यानी उनके ऊपर सब इंटरेस्ट चले जाता है उनकी हरकतों से। एक रात क्या करते चाचा, लिहाफ ओढ़े सो रहे थे, मुलाजिम दस्तक देता है, यानी नौकर। चाचा घड़ी देख कर ला हौल पढ़ते हैं और गुस्से में कहते हैं कि इतनी रात गए, कौन जगाने आया गया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि मुलाजिम खड़ा है। मुलाजिम कहता है कि खान साहब के पेट में दर्द है और उन्होंने आपकी रबड़ की थैली मंगाई है। नौकर आता है और रात में चाचा को जगाता है, तो वो गुस्से में बोलते हैं कि कौन है ये रात में, इतनी रात को गए जगा रहा है। तो वो एक नौकर रहता है, तो नौकर बोलता है कि खान साहब के पेट में दर्द है। तो वो रबड़ की थैली वो होती है जो उसमें पानी डाल के जो सेकने से ना थोड़ा दर्द कम होता है। नौकर की बात सुनकर चाचा गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने दावत में अनाप शनाप खा लिया होगा। खाना तो किसी और का था, लेकिन पेट तो खान साहब का ही था। क्या पेट को
टोप समझकर भर लिया। मुलाजिम कहता है कि खान साहब को रात को 2 बजे से दर्द है। ये सुनकर चचा कहते हैं कि अच्छा होता वो किसी खैराती हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते। क्या उन्होंने मेरे घर को शिफा खाना समझ लिया कि जब जी चाह आ गए और सोतों को जगा लिया। गुस्सा करते हुए चचा मुलाजिम को रबड़ की थैली देते हैं और लिहाफ ओढ़ कर सो जाते हैं। कुछ देर बाद मुलाजिम फिर आवाज़ देता है। चचा गुस्से में कहते हैं कि क्या अब खान साहब के इंतकाल की खबर लाए हो? मुलाजिम रबड़ की थैली वापस करते हुए कहता है कि खान साहब ने उसे वापस कर दिया है और कहा कि उसे अपने पास अंडे देने के लिए रख लीजिए, हम बोतल से काम चला लेंगे, और कहा कि कभी हमसे पॉलिश की शीशी मंगा कर देखिए। खान साहब से कड़क जवाब सुनने के बाद चचा कमज़ोर पड़ जाते हैं और मुलाजिम से कहते हैं कि मैंने खान साहब के लिए गुस्से में जो बातें कही थी उसे उसने क्यों कह दिया। चचा खान साहब को कोसते हुए सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। दिन में भी चचा गुस्से में रहते हैं कि खान साहब ने उन्हें पॉलिश का ताना दिया था। चचा से ये गलती होती है कि वो खान साहब से पॉलिश की डब्बी मंगाते हैं, और जब खान साहब ने उनसे रबड़ की थैली मंगाई थी तो उन्होंने खान साहब को बुरा भला कह दिया। जब वो पॉलिश की शीशी खान साहब से लेते थे तो ये क्या करे, पेट में दर्द हो रहा बोल के खान साहब चाचा को रबड़ की थैली देने के लिए कहते थे, तो वो गुस्से में जो भी बोलते वो नौकर जाको खान साहब को बोलता, तो खान साहब क्या करते, अच्छा जाने दो, ये थैली वापस कर दो, फिर वो पॉलिश की शीशी मांगने आता ना जब बताता मैं बोल के बोलते। वो बातें सुनकर अब क्या करते, चाचा बेचैन हो जाते कि ये नौकर को खाली पूरी बोल दिया ना, मैं जाके गुस्से में जो भी है वो पूरा जाके खान साहब को बोल दिया, अब वो मेरे को पॉलिश की शीशी नहीं देते बोल के बेचैन होते रहते, उनको नींद भी नहीं आती। की वजह से चचा की ईगो पर बात आ जाती है। वो नौकर जाके सब कुछ खान साहब को बोल दिया ना, तो इसलिए। और वो चचा गुस्से में क्या करते, उनकी बेगम को डांटते कि घर में पॉलिश की शीशी होनी चाहिए, दूसरों से मांग कर मैं लाना पड़ता है बोल के ये वो उनको गुस्से में ये वो उनके बेगम को बोलते रहते थे। खान साहब की जली कटी बातें चचा के दिल पर गहरा असर करती है। चुनाचा वो घर में बीवी और बच्चों से चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। पॉलिश की डब्बी की तरह अपनी ऐनक को ढूंढने लगते हैं। बच्चे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ऐनक तो आपकी आंख के सामने लगी है। इस पर चचा खजालत का इजहार करते हैं। घर के बच्चे छट्टन, बन्नों और वद्दू वगैरह चचा का मजाक उड़ाते हैं और चाची से चचा के ऐनक भूल जाने का वाक़ा सुनाने की धमकी देते हैं। चचा बच्चों को चुप कराने के लिए मिठाई देते हैं। चचा सबको मिठाई पेश करने के बाद अपने मुलाजिम यानी नौकर को बुलाते हैं और उसे एक आना देते हैं और काम अंजाम देने पर चवन्नी देने का वादा करते हुए कहते हैं कि वो नक्कड़ तक जाए, वहाँ खान साहब ख़त बना रहे होंगे तो चुपके से उनकी साइकिल पंक्चर कर दे, क्योंकि उन्होंने मुझे पॉलिश की शीशी का दाना दिया। इस तरह चचा खान साहब से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये रहा खुलासा, यानी चचा के जो भी ईगो पे बात आई, अब उसका बदला लेने के लिए क्या करते, नौकर को बुला के उसको पैसे दे के बोलते कि उसकी साइकिल जाके खान साहब की साइकिल पंक्चर करके आ जाना, तो उनको थोड़ा तसल्ली होती बोले जैसे दिल को। तो ये चाचा का किरदार इस तरह से आप ड्रामे का खुलासा में पेश किया गया। अब हम लोग मरकज़ी ख्याल क्या है ड्रामे का पढ़ेंगे, ठीक है। मरकज़ी ख्याल में ड्रामे में तलाश में खुदसिया ज़ैदी ने खान साहब और चचा की नफ्सियात यानी उनके जो भी माइंड सेट है उसको पेश किया है। दोनों के दरमियान झगड़े की वजह रबड़ की थैली होती है। पहले ज़माने में आम तौर पर लोग रबड़ की थैली रखा करते थे और जब कभी पेट में या जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द होता तो इस थैली में गर्म पानी डालकर सेंका करते थे। रात के वक्त खान साहब का रबड़ की थैली मंगाना चचा को नागवारा गुजरता है और मुलाजिम की वजह से इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर कही जाती है। ड्रामे में चचा का गुस्से से बेकाबू हो जाना और खान साहब को नीचा दिखाने की कोशिश करना मेन पहलू है, मतलब अहम, मतलब एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो है मेन ड्रामे में। ड्रामे का उन्वान तलाश यानी ऐनक की तलाश पर मबनी है, लेकिन ड्रामा चचा की अजीब व गरीब हरकतों से दिलचस्पी पैदा करता है। चचा के किरदार का तनकीदी जायज़ा। ड्रामा तलाश में चचा का किरदार मरकज़ी है, यानी मेन किरदार चचा है और वो अपने सख्त किस्म के जवाबात से अपनी शख्सियत को
ظاہر کرتے ہیں، لیکن بعد میں خان صاحب کے منہ توڑ جواب سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی اینک کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ بچے ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔